हेलो दोस्तों, मैं आराम खान फिर से हाजिर हूँ एक नए देश की ढेर सारी दिलचस्प जानकारियों के साथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ा दंगा हुआ था और इस दंगे की वजह थी मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को जलाने और उसे पैरों से मारने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालना, जिससे ये दंगा भड़का। मुझे लगता है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन देश की, जिसे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे विकसित देश भी माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वीडन के बारे में कई दिलचस्प बातें और साथ ही बताऊंगा स्वीडन में हुए दंगों की वो सच्चाई जिसे भारतीय मीडिया ने पूरी तरह गलत और उल्टा बताया है। इसलिए अगर आप उस दंगे के साथ इस खूबसूरत देश के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वीडन एक नॉर्डिक देश है। नॉर्थ यूरोप के कुछ देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की आबादी बहुत कम है, लेकिन ये देश दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देशों में शामिल है। दोस्तों, स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है और इसका क्षेत्रफल 4,50,295 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 55वां सबसे बड़ा देश है और इस देश की कुल आबादी तकरीबन 1,44,000 के आसपास है और आबादी के हिसाब से यह दुनिया का 89वां सबसे बड़ा देश है। स्वीडन में रहने वाले 80% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। वहीं इस देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जो यहाँ की आबादी का 8% है, जिसमें से 3 से 4% मुस्लिम मिडिल ईस्ट के देश सीरिया, इराक, फिलिस्तीन जैसे देशों से आए शरणार्थी हैं, जो मिडिल ईस्ट देशों में होने वाले मारकाट की वजह से अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आए हैं। दोस्तों, स्वीडन के बारे में कहा जाता है कि यह यूरोप के उन सबसे विकसित देशों में है जहां अच्छी इकोनॉमी, अच्छी जीडीपी, अच्छा जीवन स्तर, अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं, फ्री एजुकेशन, मजबूत लोकतंत्र, मददगार लोग, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी, पारदर्शी माहौल, स्वतंत्र मीडिया, सुरक्षित माहौल, ये सारी चीजें आपको इस खूबसूरत देश स्वीडन में देखने को मिलेगी। स्वीडन की करेंसी को स्वीडिश क्रोना कहा जाता है और एक स्वीडिश क्रोना 7 रुपए 40 पैसे इंडियन रुपए के बराबर होता है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल सिटी है। इसके अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर भी है और इस सिटी में लगभग 9,50,000 लोग रहते हैं, जो यहाँ की आबादी का लगभग 10% है। साथ ही स्टॉकहोम 14 छोटे आइसलैंड से मिलकर बना है और यह शहर पूरी तरह पानी के ऊपर मौजूद है। इस वजह से इस शहर को मिनी वेनिस सिटी या उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। स्वीडन की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज स्वीडिश है। इसके अलावा यहाँ फिनिश, रोमेनियन और सामी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा बोली जाती है और मजे की बात यह है कि 90% स्वीडिश बोलने वाले लोग अंग्रेजी भाषा भी काफी अच्छे से बोलते हैं और स्वीडन की लगभग 95% आबादी अच्छे से अंग्रेजी बोलती है। दोस्तों, कैसा हो अगर आपको स्कूल जाने पर स्कूल की तरफ से पैसे दिए जाएं, तो आई एम श्योर कि आप ऐसे स्कूल में जरूर जाना चाहेंगे और आपको यकीन नहीं होगा ऐसे स्कूल सिर्फ स्वीडन में मौजूद हैं। स्वीडन में हाई स्कूल के स्टूडेंट को हर महीने $187 दिया जाता है ताकि वो बच्चे अपनी हाई स्कूली एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकें। स्वीडन एक ऐसा देश है जहां बच्चों को बेहद ही लाड प्यार से पाला जाता है और जहां बच्चों को मारने पर बैन लगा हुआ है और यहां बच्चों के मारने पर आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। इसके अलावा नॉर्वे के बाद स्वीडन दूसरा ऐसा देश है जहां आप बच्चों से विज्ञापन नहीं करा सकते। साथ ही मैं एक दिलचस्प बात और भी बताना चाहूंगा कि स्वीडन में बच्चों के जन्म के बाद पेरेंट्स को 480 दिनों की पेरेंटल लीव दी जाती है और अगर बच्चे जुड़वा हों तो 180 दिन और अलग से दिए जाते हैं और साथ ही इतने दिनों की पूरी पेमेंट भी दी जाती है। यूके, स्वीडन और फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट वाले देश हैं, जिसमें आप ज्यादातर देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं और वर्ल्ड फ्री पासपोर्ट की लिस्ट में स्वीडन तीसरे नंबर पर मौजूद है। स्वीडन दुनिया के सबसे कम बर्थ रेट वाले देशों में एक है। यहाँ की बर्थ रेट 0.13% है, जो काफी कम है। दोस्तों, नोबेल प्राइज की शुरुआत और जन्म स्वीडन देश में ही हुआ था और यह प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है और आज तक स्वीडन देश में 31 लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन की 1 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इसके अलावा स्वीडन में रहने वाले हर 5 में से 1 इंसान का दूसरे किसी न किसी देश में रिलेशन होगा। मतलब कि स्वीडन के काफी सारे नागरिक दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं, जो स्वीडन की आबादी का 15% है। यूनाइटेड नेशन के 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं। स्वीडन को झीलों का देश भी कहा जाता है और इस देश में 95,700 झीलें मौजूद हैं। साथ ही स्वीडन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट मौजूद हैं।
स्वीडन दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। यहां पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 साल और महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल से भी ज्यादा है। बात की जाए अगर यहाँ के गेम्स की, तो स्वीडन के लोगों का सबसे फेवरेट गेम फुटबॉल है, जो यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ आइस हॉकी, स्कीइंग, बास्केट, रग्बी और गोल्फ खेलना भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। स्वीडन देश की कैपिटल जीडीपी 54,000 US$ है। स्वीडन के लोग हर साल 1611 घंटे काम करते हैं और यहाँ की 86% आबादी शहरों में रहती है। स्वीडन का कॉलिंग कोड +46 है और यहाँ का कंट्री डोमेन नेम .se है। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो स्वीडन भारत से 3.5 घंटे पीछे है। स्वीडन दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश है। यहाँ लोगों को अपनी कमाई का लगभग 51% हिस्सा टैक्स में देना पड़ता है और यहाँ लगभग हर सामान पर 25% टैक्स लगाया जाता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग टैक्स देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और बड़ी आसानी से टैक्स पे करते हैं। स्वीडन देश का लाइफ स्टाइल दुनिया के दूसरे देशों से काफी अच्छा माना जाता है। स्वीडन दुनिया का एकमात्र कचरा मुक्त देश है, क्योंकि यहाँ निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल किया जाता है और अब दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपना कचरा रिसाइकिल कराने के लिए स्वीडन इंपोर्ट करते हैं, जिसमें नॉर्वे सबसे आगे है, जो हर साल 80 टन कचरा स्वीडन एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, स्वीडन एक अमीर देश के साथ साथ एक बेहद ही ताकतवर देश भी है। साथ ही स्वीडन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है। इसके बावजूद स्वीडन ने आज तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। दुनिया का पहला आइस होटल स्वीडन में ही मौजूद है और इस होटल को हर साल दिसंबर से लेकर अप्रैल तक फिर से दोबारा बनाया जाता है, क्योंकि बर्फ पिघल जाने के कारण यह होटल हर साल अपने आप टूट जाती है। स्वीडन का लगभग 64% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है और रशिया के बाद स्वीडन दूसरा ऐसा देश है जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। दोस्तों, आप सभी ने कैंडी क्रश गेम तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गेम स्वीडन में ही बनाया गया था और इस गेम को अब तक 500 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों, यह थी स्वीडन के बारे में वो दिलचस्प और अमेजिंग फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्वीडन में 28 अगस्त 2020 को हुए दंगों की वो सच्चाई जिसे भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया ने गलत बताया और मुसलमानों को बदनाम करके फिर से नफरत फैलाने का काम किया। दोस्तों, स्वीडन के साउथ में एक शहर है माल्मो। यहाँ पर 28 अगस्त को कुछ लोगों ने कुरान शरीफ में आग लगा दी और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दोस्तों, कुरान शरीफ को आग लगाने वाले ये लोग डेनमार्क की एक पार्टी स्ट्रॉन्ग कुर्स के समर्थक थे। स्ट्रॉन्ग कुर्स एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काने का काम करता है और इस पार्टी का मुखिया है रासमुस पालुदान और इसकी पार्टी का मुख्य मकसद है मुसलमानों को खत्म करना और उनके खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करना। ये और इसकी पार्टी मुसलमानों को यूरोप से निकालना चाहते हैं और इसी वजह से यह हमेशा मुसलमानों के लिए नफरत वाली वीडियो और भड़काऊ भाषण देता है और इसकी इसी हरकतों के चलते इसके ऊपर कई मामले दर्ज किए गए हैं और इस पर कई बार बैन भी लगाया जा चुका है। रासमुस पालुदान यूरोप में रहने वाले और मिडिल ईस्ट देशों से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों से नफरत करता है। उसका मानना है कि यूरोप में सिर्फ उसके नस्ल के लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को जगह देने वाले देशों में जर्मनी और स्वीडन सबसे आगे हैं और ये बात रासमुस पालुदान को बर्दाश्त नहीं हुई। कई बार इसने स्वीडन में भी आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर और नफरत घोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्वीडिश पुलिस ने इसे आने नहीं दिया और इसलिए इसने माल्बो शहर के एक मस्जिद के बाहर एक भड़काऊ भाषण की प्लानिंग की। लेकिन स्वीडिश पुलिस को ये बात पता चल गई और उसने रासमुस पालुदान को 2 साल के लिए स्वीडन आने पर बैन कर दिया और उसे माल्बो शहर से भगा दिया और ये बात उसके समर्थकों को हजम नहीं हुई। उन्होंने चोरी छिपे माल्बो के एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर कुरान शरीफ की प्रति को जलाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया। इसके बाद एक और वीडियो बनाया जिसमें ये लोग कुरान शरीफ को पैरों से मारते हुए वीडियो बना रहे थे। इन दोनों वीडियो को सोशल मीडिया में डालने के बाद माल्बो शहर में रहने वाले कुछ मुस्लिम शरणार्थी भड़क उठे और पालुदान और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट दंगों में बदल गया। हालांकि इसमें ज्यादातर लोग वो मुस्लिम थे जो कुरान शरीफ को जलाने का विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन पालुदान के समर्थकों ने इस भीड़ को और भड़काया और दंगा शुरू हो गया जो सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। इसके बाद दंगा शांत हुआ तो बहुत सारे मुस्लिमों ने पुलिस के साथ मिलकर दंगों वाली जगह की सफाई की और अच्छे नागरिक की मिसाल पेश की। स्वीडिश पुलिस के मुताबिक दंगा भड़काने और उसका विरोध करने वाले दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहां की सरकार या किसी भी नेता ने
कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो लोगों की भावनाओं को भड़काए, बल्कि फालतू बयानबाजी को छोड़कर यहाँ की सरकार ने लोगों के बीच मोहब्बत और भाईचारे बनाए रखने की अपील की। लेकिन इस दंगे का फायदा उठाया हमारे देश की गोदी मीडिया और उसके चापलूस पत्रकारों ने, और दिल खोलकर मुसलमानों को इस दंगे का दोषी बताया और जी भर के नफरत फैलाई और अपने नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, यह थी स्वीडन में हुए दंगे की वो सच्चाई जिसे भारतीय मीडिया ने अपने फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि स्वीडन में हुए दंगों का जिम्मेदार कौन था और उसकी सच्चाई क्या थी। उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।